क्या हुआ बेटा आज तुम्हारे घर पे? चोरी हो गई है। चोरी हुई है। मेरे घर का सारा सामान जितना भी लॉकर था सब लूट लिए और मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। बदमाशों में नहीं रहा अब इनकाउंटर का भी खौफ, पुलिस को दिया खुला चैलेंज। बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट को दिया अंजाम। किसी अपने के शामिल होने का जताया शक। रेकी के बाद लूटे गए हैं लाखों के गहने व नकदी। बल्दी राय में हुए लूट से मचा है हड़कंप। कप्तान ने किया घटना स्थल का मुआयना। खुलासे के लिए 4 टीमों का किया गया गठन, कहा जल्द होगा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। उधर बना है हम लोगों का उधर बना सुल्तानपुर की सबसे बड़ी लूट की घटना से अभी पूरी तरह से पुलिस विभाग उबर भी नहीं पाया था कि तब तक पुलिस के सामने एक और चुनौती आकर खड़ी हो गई है, जो पुलिस के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। बल्दी राय के पूरे मिर्जा मजरे सादुल्लापुर में चाकू के बल पर 3 बदमाशों ने घर के अंदर अकेली 3 महिलाओं को मार पीट कर बंधक बनाया और घर के सभी कमरों में अलमारी में रखे 40 से 50 लाख कीमत के जेवरात व कुछ कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी अपने के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घटना को रेकी करके अंजाम दिया गया है। पूरे मिर्जा मजरे सादुल्लापुर में अंसार हुसैन का परिवार रहता है। वो क्षेत्र के बड़े काश्तकारों में गिने जाते हैं। उनका बेटा जरगाम हैदर पारा बाजार चौकी अंतर्गत मंगल बाजार में बुटीक चलाता है। अंसार हुसैन बहू लेने मुंबई गए हुए हैं। घर पर उनकी मां किशोरी बानो, बहू फूल जहां और महनाज अकेली थी। बेटा जरगाम दुकान पर था। बुधवार की शाम को ही बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। जरगाम द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में उल्लेख है कि वो शाम 6:30 बजे घर पहुंचा तो दादी अपने कमरे में चारपाई पर लेटी थी। मां नमाज पढ़ रही थी जबकि मेरी पत्नी जमीन पर पड़ी थी। मेरी पत्नी ने बताया, मुंह पर मास्क लगाए 3 बदमाश घर में घुसे, 4 कमरों से अलमारी का ताला तोड़कर घर की औरतों की जेवरात व कीमती सामान उठा ले गए। जेवरात की कीमत 50 लाख के आसपास आकी जा रही है, लेकिन अभी सही जानकारी परिवार जुटा नहीं सका है। आपको बता दें कि महनाज ने महिला होकर 3 बदमाशों का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बदमाशों ने उसका सिर दीवार से लड़ाकर उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर गले पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दिया। बदमाशों ने लात घूंसे से उसे जमकर पीटा, जिसमें उसे काफी चोटें आई। उसे पहले CSC बदली राय और वहां से राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। जरगाम की पत्नी महनाज की माने तो बदमाशों में से एक ने फोन निकालकर किसी को कॉल लगाया और कहा गाड़ी तैयार रखो, जिसके बाद तीनों घर के पीछे के दरवाजे से भाग निकले। बदमाशों द्वारा जाने के लिए पीछे के दरवाजे का चयन इस बात की ओर इंगित करता है उन्हें घर के अंदर बाहर की सही जानकारी थी। या तो कोई अपना इस घटना में मिला है या फिर रेकी करके घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले में CO सौरभ सावंत, SO RB सुमन व चौकी की फोर्स ने घटना स्थल पर पहुंचकर गहनता के साथ जांच किया। मौके के एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस ने तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है। CO ने बताया कि SP के आदेश पर कई टीमें लगाई गई हैं। हमने कुछ एविडेंस जुटाए हैं, सर्विलांस की भी मदद ले रहे हैं। FIR दर्ज कर लिया गया है। बदमाश जल्द ही पकड़ जाएंगे। आज दिनांक 2/10/2024 को थाना बल्दी राय में ग्राम पूरे मिर्जा सैदुल्लापुर, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट एरिया में स्थित है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। इसके बाद वह पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। महिला की स्थिति अभी ठीक है, प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वह अपने घर जा चुकी है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घरों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभी को पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का रावण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का रावण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद।
सीओ सौरभ सावंत ने कहा कि 50 लाख की चोरी असत्य है। अब तो ये जांच के बाद ही पर्दाफाश होगा, क्या सही है क्या गलत। बल्दी राय से इम्तियाज खान की ग्राउंड रिपोर्ट। देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज। उधर बना है हम लोगों का उधर बना मत लगा भैया।